हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टाइटल है द ओल्ड मैन एंड द गॉट, यानी वृद्ध व्यक्ति और बकरी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको प्रत्येक इंग्लिश वर्ड का हिंदी में अर्थ करना बिल्कुल ग्रामेटिकली तरीके से सिखाया जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको नए नए इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और प्रत्येक वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखने को मिलेगी। और दोस्तों, आपकी ग्रामर का रिवीजन होगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। Once upon a time, there lived a priest. Once upon a time माने होता है एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम माने होता है एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। देयर लिव्ड अ प्रीस्ट, यहाँ ये देयर का प्रयोग है। लिव्ड माने रहता था, अ माने एक, प्रीस्ट माने होता है पुजारी। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है लिव की, लिव्ड, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो, एक पुजारी रहता था, यानी एक समय की बात है, एक पुजारी रहता था। हूँ वॉज ओल्ड, हूँ माने क्या होता है जो, वॉज माने था, ओल्ड माने बूढ़ा। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी हूँ जो आया है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका अर्थ कौन या किसने नहीं होगा, इसका अर्थ जो निकलेगा, इसका अर्थ जो निकलेगा। तो इसमें ये हेल्पिंग वर्ब वॉच दी हुई है, यह सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, जो बूढ़ा था, यानी एक समय की बात है, एक पुजारी रहता था जो बूढ़ा था। वन डे ही वेंट टू द मार्केट टू बाय अ गॉट। वन डे माने होता है एक दिन, ही माने वह, वेंट माने गया, टू द मार्केट माने बाजार को, टू बाय माने होता है खरीदने के लिए, अ माने होता है एक, गॉट माने होता है बकरी। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, यानी गो की वेंट आई हुई है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। और इसमें ये देखो, दूसरी वर्ब वाई आई हुई है। तो हमेशा ध्यान रखो कि एक वाक्य में दो या दो से अधिक क्रिया आती हैं तो दूसरी क्रिया से पहले टू का प्रयोग करते हैं। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, एक दिन वह एक बकरी खरीदने के लिए बाजार गया, यानी कौन गया, जो वो बूढ़ा पुजारी था वह एक दिन बाजार को बकरी खरीदने के लिए गया। ही वॉट द गॉट, ही माने होता है उसने, वॉट माने होता है खरीद ली, द गॉट माने बकरी। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी बाय की सेकंड फॉर्म आई हुई है वॉट, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, उसने बकरी खरीद ली, किसने खरीद ली, यानी पुजारी ने। एंड पुट इट ओवर हिज
शोल्डर्स। एंड माने होता है और, पुट माने रख लिया या उठा लिया, इट माने उसे, किसे यानी बकरी को। ओवर माने होता है पर या ऊपर। हिज माने अपने। शोल्डर्स माने होता है कंधों। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो ओवर आया है ये प्रपोजिशन है, ये पर या ऊपर की अंग्रेजी है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो तो वहाँ पर या ऊपर की अंग्रेजी ओवर लाते हैं। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। और उसने उसे अपने कंधों पर उठा लिया। किसने उठा लिया? यानी जो पुजारी था उसने बकरी खरीद ली और बकरी को अपने कंधों पर उठा लिया। देन ही वॉक्ड होम। देन माने होता है फिर या तब। ही माने वह, वॉक्ड माने चल पड़ा या चलने लगा। होम माने घर। तो देखो, फिर वह घर चल पड़ा या घर के लिए चल पड़ा। तो दोस्तों अब तक आपने क्या सीखा? एक समय की बात है, एक पुजारी रहता था जो बूढ़ा था। एक दिन वह बाजार को बकरी खरीदने के लिए गया। उसने बकरी खरीद ली और उसने उसे अपने कंधों पर उठा लिया। फिर वह घर के लिए चल पड़ा। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। By the side of the road there were 3 wicked rovers. By the side of the road, इसका अर्थ हो गया पूरे का सड़क के किनारे पर, यानी बाई द साइड ऑफ द रोड। इस पूरे का अर्थ हो गया सड़क के किनारे पर। देयर वर 3 विग्ड रोवर्स, यानी वर माने थे, 3 माने 3, विग्ड माने होता है दुष्ट, रोवर्स माने होता है लुटेरे या चोर। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब वर आई हुई है तो ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो देखो, सड़क के किनारे पर 3 दुष्ट चोर थे, यानी जो सड़क के किनारे पर 3 दुष्ट चोर थे। दे सॉ एन ओल्ड मैन कैरिंग द गॉट। दे माने उन्होंने, सो माने देखा, एन माने एक, ओल्ड माने बूढ़ा, मैन माने व्यक्ति या आदमी, कैरिंग माने ले जाते हुए, द गॉट माने बकरी। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है यानी सी की सो, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। और हमारी इसमें जो कैरी आया है इसमें आईएनजी लगा हुआ है, यानी इसमें 2 वर्ब दी हुई है। तो यह जिसमें जो कैरी में आईएनजी लगा हुआ है ये नॉन फाइनेंस में से दिया हुआ है, यानी ये जीरेंड के रूप में आया है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। उन्होंने एक बूढ़े आदमी को बकरी ले जाते हुए देखा, यानी किसने देखा? उन चोरों ने एक बूढ़े आदमी को बकरी ले जाते हुए देखा। तो चलो आगे देखते हैं क्या होता है। वन रोवर सेड टू द अदर 2, यानी वन माने होता है एक, रोवर माने चोर। एक चोर ने, सेड माने कहा, टू द अदर 2, यानी
दूसरे चोर से। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी से की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो यह भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। एक चोर ने दूसरे चोर से कहा, क्या कहा? लुक एट दैट ओल्ड मैन। लुक माने देखो, एट दैट यानी उस, ओल्ड माने बूढ़े व्यक्ति को। यानी एक चोर ने दूसरे चोर से क्या कहा? देखो उस बूढ़े व्यक्ति को। ऐसा कौन कह रहा है? यानी एक चोर कह रहा है दूसरे चोर से, उस बूढ़े व्यक्ति को देखो। वी कैन प्ले अ ट्रिक ऑन हिम एंड स्टील हिज गॉट। वी माने हम, कैन माने सकते हैं, प्ले अ ट्रिक ऑन हिम, इस पूरे का अर्थ होगा उसके साथ छल करके। एंड और स्टील माने चुरा सकते हैं। हिज गॉट माने उसकी बकरी को। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी मोडाल्स वर्ब आई हुई है यानी कैन, तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा चलो देखते हैं। हम उसके साथ छल करके और उसकी बकरी चुरा सकते हैं। ऐसे कौन कह रहा है? एक चोर कह रहा है दूसरे चोर से, हम उसके साथ छल करके और उसकी बकरी चुरा सकते हैं। तो ईच ऑफ देम हिड बिहाइंड अ ट्री बिसाइड द रोड। ईच ऑफ देम माने होता है उनमें से प्रत्येक, यानी ईच ऑफ देम इसका मतलब हो गया उनमें से प्रत्येक। हिड माने छिप गए, बिहाइंड माने पीछे, अ माने होता है एक, ट्री माने होता है पेड़, बिसाइड माने होता है किनारे या बगल, द रोड माने होता है सड़क। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। और देखो इसमें ईच ऑफ देम माने होता है वे सभी या उनमें से प्रत्येक। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। उनमें से प्रत्येक या वे सभी सड़क के किनारे एक पेड़ के पीछे छिप गए, यानी वे जो चोर थे सड़क के किनारे एक पेड़ के पीछे छिप गए। द फर्स्ट रोवर वॉक्ड अप टू द ओल्ड मैन। द फर्स्ट रोवर होता है पहला चोर, वॉक्ड अप माने होता है पहुंचा, टू द ओल्ड मैन यानी बूढ़े व्यक्ति के पास। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वॉक की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो यह भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। पहला चोर बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचा, यानी जो पहला जो चोर था वो बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचा। एंड सैड, एंड माने और, सैड माने कहा, और कहा। जो चोर है वो क्या कह रहा है चलो आगे देखते हैं। हेलो सर, वाई आर यू कैरिंग अ डॉग ऑन योर शोल्डर्स। हेलो माने होता है हेलो, सर माने होता है साहब या श्रीमान, वाई माने होता है क्यों, आर माने
हो, यू माने तुम या आप, कैरिंग माने होता है ले जा रहे हो, अ माने होता है एक, डॉग माने होता है कुत्ता, ऑन माने होता है पर, योर माने होता है अपने, शोल्डर्स माने होता है कंधों। तो इसमें यू के साथ में संबंध कारक योर आया है तो इसकी अंग्रेजी अपने निकलेगी। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आर आई हुई है और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है और इसमें इंटरोगेटिव के रूप में आया है, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। हेलो साहब, ऐसे कौन कह रहा है? चोर। तुम अपने कंधों पर एक कुत्ता क्यों ले जा रहे हो? चोर ने कहा उस बूढ़े व्यक्ति से। तो बूढ़ा व्यक्ति क्या कह रहा है? देखो, दिस इज नॉट अ डॉग। दिस माने यह, इज माने है, नॉट माने नहीं, अ माने एक, डॉग माने कुत्ता। तो यह इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? यह एक कुत्ता नहीं है। ऐसे कौन कह रहा है? यानी बूढ़ा व्यक्ति। तो देखो, शाउटेड द ओल्ड मैन। शाउटेड माने होता है चिल्लाया, द ओल्ड मैन होता है बूढ़ा व्यक्ति, यानी बूढ़ा व्यक्ति चिल्लाया यह एक कुत्ता नहीं है। तो चलो आगे देखते हैं। इट इज अ गॉट। इट माने यह, इज माने है, अ माने एक, गॉट माने बकरी। तो देखो इसमें भी हमारी हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है तो यह भी प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? यह एक बकरी है। ऐसे कौन कह रहा है? यानी बूढ़ा व्यक्ति। यू आर अ फूल। यू माने तुम, आर माने हो, अ माने एक, फूल माने मूर्ख। तो इसमें भी देखो, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आर आई हुई है तो यह भी प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? तुम एक मूर्ख हो। ऐसे कौन कह रहा है? यानी जो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है तुम मूर्ख हो। डोंट बी एंग्री सैड द रोवर। यानी डोंट माने होता है मत, बी माने हो, एंग्री माने गुस्सा। सैड माने कहा, द रोवर माने चोर ने, यानी चोर ने कहा गुस्सा मत हो या गुस्सा मत करो। ऐसा किसने कहा? चोर ने। किससे कहा? उस महात्मा से, उस बूढ़े व्यक्ति से। तो देखो आगे क्या होता है। गो इन पीस। गो माने जाओ, इन पीस माने होता है शांति से, यानी शांति से जाओ। ऐसे कौन कह रहा है? चोर। तो दोस्तों कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इससे आगे भी है पर वीडियो अधिक बड़ी हो रही है इसलिए कहानी का अंत यहीं करते हैं।